सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। वो अभिषेक है जिसमें पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य कर, आपके द्वारा बह रहा है, आपके अंदर चल फिर रहा है, आपके द्वारा कार्य कर रहा है, आपके द्वारा बह रहा है, कार्य कर रहे, वो है अभिषेक। और आज आप अभिषेक को लेंगे यीशु नासरी के नाम। फिर जो अभिषेक है वो आपको प्रभु में, प्रभु के साथ बने रहने में भी आपकी सहायता करता है। ये अभिषेक, क्योंकि आप जब अभिषेक को टेस्ट करते हैं आप कोई भी मूल्य चुका देंगे, आप अभिषेक खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभिषेक पृथ्वी पर स्वर्ग दिखा देता आपको। हालेलुया। आप सेलिब्रेट करते अपनी लाइफ को, जिंदगी काट नहीं रहे होंगे तुसी दुखों में, तुम सेलिब्रेट करते अपनी लाइफ को। प्रभु आपको जहां देखना चाहता है, अगर आप आज का वचन आपने फॉलो किया, आप वहां खड़े हो जाएंगे यीशु नाम। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब पौलुस सोच रहा है कि ओके, मैं सब पर हाथ रख रहा हूं, लोग ठीक हो रहे हैं, अब क्या करें, कितनों के पास जाएं, ये बीमार, अब इस कलीसिया में मैं तो चला, मैं तो अगली कलीसिया में जा रहा हूं, यहां स्थापना करूंगा, आगे चल जाऊंगा, यहां क्रूसड करूंगा, आगे जाऊंगा। मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं, मैं तो सुसमाचार प्रचार के लिए चुना गया हूं, मैं तो जाता रहूंगा। पर ये मसा यहां पर ठहरना चाहिए। मैं नहीं जानता ये प्रभु क्यों बोल रहा है। तो पौलुस को पता है, अब मैं जहां से चला जाऊंगा बाद में क्या होगा। तो लोगों को पता पौलुस चला, पौलुस ने नहीं, लोगों को पता। तो लोगों ने क्या किया, पौलुस के ऊपर रुमाल स्पर्श करा के रख ले। उनको पता है बॉडी में सामर्थ है, पवित्र आत्मा है इसके अंदर, अभिषेक है। आपको पता है, एक होता है पवित्र आत्मा पा लेना, एक होता है पवित्र आत्मा का अभिषेक। अब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसे आप पा लेते, आपके अंदर होता है, पर अभिषेक है पवित्र आत्मा के काम का चलना फिरना आपके द्वारा, उसे अभिषेक बोलते। जो नम्र और दीन करेगा उसके ऊपर यह मसा ठहर जाएगा। खुद खड़े होने की कोशिश ना करें, परमेश्वर आपको खड़ा करे। कई बार साथ में मुझे, जहां मैंने लोगों के घरों में इवेंजलिज्म मीटिंग में हीलिंग करके आना, डिलीवरेंस करके आने, पास्टर के साथ वफादार रहो जिसके साथ तुम हो। क्योंकि मैं अपने पास्टर के साथ 2-3 साल ऐसे वफादार रहा, मेरे ऊपर अभिषेक बहुत बढ़ गया था, बाहर प्रभु मुझे यूज करने लगा था। पर मैं अपने चर्च में आके ऐसे गिटार बजाना और गिटार बजा के नीचे बैठ जाना संगत के बीच में। कई बार साथ में मुझे, जहां मैंने लोगों के घरों में इवेंजलिज्म मीटिंग में हीलिंग करके आना, डिलीवरेंस करके आना, घर में कदम रखना, दुष्ट आत्मा निकल जानी, जाहिर हो जानी, बोलना तो बाद की बात, हाथ रखना तो बाद, कदम रखते दुष्ट आत्मा जाहिर हो जाती। तो मैंने कहा अब क्या करें। तो वो लोग आने लगे। कई बार तो बोलना, ये चर्च लगता है मेरे साथ आके बैठ, ओ पास्टर जी, तो मैंने कहा बैठे रहो, यहां वो पास्टर है, समझ पा रहे हैं। तो मैं बैठा होता था, एक दिन दुष्ट आत्मा मेरे सामने से, मैं वर्शिप कर रहा हूं, दुष्ट आत्मा ऐसे पूरा कर रही है, मुझे पता मैं एक चपेट दूंगा आत्मा में, ये चली जाएगी। पर मुझे अभी मेरा टाइम नहीं आया था, समझ पा रहे हैं। मैं खुद खड़ा नहीं होना चाहता था, मैं चाहता था प्रभु का जब टाइम आए तभी कार्य करूंगा। एक दिन टाइम आया कि पास्टर को पता अमृत को प्रभु यूज कर रहा है, कहता है आज अमृत के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा आज बताता हूं दुष्ट आत्मा। विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्मा निकली, जो लगता था चर्च के बड़े वॉलंटियर आदमी का, उनके अंदर शैतान निकले और चर्च साफ सुथरी हो गई। हालेलुया। तो एक टाइम आया, परमेश्वर ने ऊंचा किया। एक दिन मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में गया और वहां पर मेरे लिए भविष्यवाणी हुई कि तेरी, प्रभु दिखा रहा है, तेरी खुद की चर्च होगी, तेरी चर्च में मुक्ति चंगाई भविष्यवाणियां होंगी, प्रभु तुझे बहुत ऊंचा करेगा, तुझसे जो सीनियर है वो तेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स होंगे, तो तेरे जिनको तूने नीचे बैठ के देखा है वो तुझे सुनेंगे, तुझे देखेंगे, तेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स होंगे, तुझे प्रभु ऐसे ऊंचा करेगा। और बहुत कुछ था। तो जैसे वो भविष्यवाणी हुई, तो उसके बाद मेरे पास्टर को पता चला। मैंने कहा पास्टर जी हो गया काम। तो उन्होंने प्रभु की दया से उन्होंने देखा प्रभु ने चुन लिया ऐसे, तो उन्होंने पता कि अमृत को प्रभु ने ये बुलाहट है। एक टाइम आया तो उन्होंने कहा अमृत की जगह ये नहीं है जो नीचे बैठ जाता है, आज इसे पास्टर के रूप में अभिषेक करते हैं। समझ पा रहे हैं। तो अपने पास्टर से नाराजगी करके नहीं, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। तो
सारी दुनिया को पता था खुदा ने मुझे खड़ा किया है और फिर कोई रोक ना पाए। 50-50 पास्टर मीटिंग रुकवाने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, पर प्रभु का काम नहीं रुकता था। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने खड़ा किया था। हालेलुया। बस यही उम्मीद करो कि परमेश्वर आपको चुने और खड़ा करे और लॉन्च करे दुनिया में। और गलत प्रोडक्ट को प्रभु कभी लॉन्च नहीं करेगा दुनिया में, याद रखना। गलत प्रोडक्ट को, अगर आईफोन को पता है मैं आईफोन कंपनी है तो जना खना नहीं हूं, तो मुझे गलत फोन नहीं लॉन्च करना। अगर गलत इफेक्ट आ गया, कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। तो प्रभु भी गलत बंदे को बड़ी भीड़ के लिए लॉन्च नहीं करता। वो देखेगा, परखेगा। पहले 5-5 साल परखा गया मैं, फिर सेवकाई शुरू हुई। मारा गया, तोड़ा गया, लगता नहीं था मैं सेवा कर पाऊंगा। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं तो प्रचार नहीं करना चाहता, बोलना नहीं जानता। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे शिक्षाओं के द्वारा भरमाने की कोशिश की कि लंबे फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए, लंबी प्रेयर नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं। मेरे विश्वास कमजोर हो गया। शैतान ने बहुत कुछ रोकने की कोशिश की, पर जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होनी ही थी और वो पूरी हुई। हालेलुया। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, हालेलुया, जो मैंने आपसे कहनी। पौलुस कहता है मैंने बहुत सी, यीशु भी कहता है मैं बहुत सी बातें तुझसे कहनी, मैं बहुत सी बातें तुम्हें कहनी, पर अब तुम उसे समझ नहीं सकते। परंतु मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, ते बताएगा। तो फिलहाल जो यहां पर अब पवित्र आत्मा का सेशन था, फिलहाल यहां पर पूरा होता है एक हिस्सा कि मैं तो यहां पर जा रहा हूं, पर जो अभिषेक, जो आत्मा आप पर उतरेगा वो सदा आपके उस सिखाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपको मुझे ज्यादा मिस करने की जरूरत नहीं, आपको पवित्र आत्मा को मिस करना है, उसके साथ रिलेशनशिप बनानी है। समझ पा रहे हो? मैं आपके लिए सदा के लिए नहीं हूं। मैं आया हूं, आगे चला जाऊंगा, अगली मीटिंग्स कनाडा जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, ये आऊंगा वो, पर आपको याद रखो मैं आपको वो दे रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं जो यीशु ने कहा था, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सत्य का आत्मा जो तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा, पवित्रता में चलना सिखाएगा, अभिषेक में बढ़ना सिखाएगा, दानों वरदानों में बढ़ना सिखाएगा, माफ करना सिखाएगा, समर्पण देने सिखाएगा, उपवास रखने सिखाएगा, सब बातें में तुझे सिखाएगा और तेरी अगुवाई करेगा। अगर हम यूहन्ना में पढ़े, स्क्रीन के ऊपर अगर वो पहुंच सकता है, यूहन्ना की किताब, उसका जब हम 5 अध्याय पढ़ते, जब यूहन्ना की किताब को हम देखते हैं कि अभिषेक के बारे में, तो यूहन्ना की 2:27 में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ये वो है जो पहले मुझे आपके लिए प्रभु ने दिया है। ये जो बातें मैंने अब बताई वो अभी दी पवित्र आत्मा ने, ये वो है जो आने से पहले आपके लिए दिया। परंतु वह तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और सेम आत्मा की इस आवाज से वो आवाज मेल खा चुकी है। अभी परमेश्वर आपको आज अभिषेक करेगा, तुम में वो बना रहता है, वो अभिषेक आप में बना रहेगा। और क्या होगा, और वह तुम इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। समझ पा रहे हैं? फिर कहते तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, आपको वो सिखाना शुरू कर देता है। हीलिंग का भेद, बढ़ने का भेद, हर चीज का रेवलेशन आपको प्रकाशन देने शुरू करता है। भेद, इस चीज में बढ़ने का सीक्रेट क्या है, इसका क्या सीक्रेट, इसका क्या है, इस चीज में बढ़ने का सीक्रेट क्या है, इसका के लिए पैसा चाहिए, मुझे चर्च के लिए साउंड चाहिए, एलईडी चाहिए, मुझे चर्च के लिए ये चाहिए। आपको कुछ नहीं, आपको बस अभिषेक चाहिए। हालेलुया। आपको ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरी जो ये जॉब मिल जाए, वो मिल जाए। आपको अभिषेक चाहिए। अगर अभिषेक आपके ऊपर है, लोग आपको चाहेंगे, लोगों की आपकी जरूरत होगी। हालेलुया। जैसे यूसुफ कीमती था, जहां भी जाता था वहां वो कीमती था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। कहता अगर प्रभु, एक जगह एक व्यक्ति कहता है, भाई मैं कहता अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो मुझे खाली हाथ जाने देता। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं लंबी आयु की घोषणा करता हूं आपके ऊपर। ये जरूरी आप लॉन्ग आयु जिए, तंदुरुस्त जीवन जिए यीशु मसीह के नाम। उसने कहा अगर तू मेरी करेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, तू तंदुरुस्त जीवन जिएगा। मैं चाहता हूं तू भला चंगा रहे। उसने कहा मैं चाहता हूं जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे। आप आत्मा में उन्नति करें और सब बातों में उन्नति करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सब बातों में उन्नति करें, वो चाहता है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे, लिखा है जो उसकी ओर से अभिषेक किया गया। परमेश्वर सच्चा है, वह झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम भी उसमें बने रहते हो। कोई तुम्हें सिखाए, कहता है वो तुझे बना रहता है। अभिषेक फिर आपको सिखाता है। हालेलुया।
मैं जब मुझे आपकी आत्माओं के लिए बोझ आ रहा था, प्रभु सरमन इतना लंबा नहीं दे सकता, अब मुझे जाना है यहां से, पर प्रभु ने तुरंत कहा, वो खोल जो अभी मैंने तुझे दिया। हालेलुया, कि ये अभिषेक आप में रहेगा, ये आत्मा आपके साथ रहेगा, पर तब तक जब तक आप चाहेंगे वो आपके साथ रहे। जैसे तुम पाप करोगे तुम उस अभिषेक को खो देते हो, जैसे तुम लालच करते हो तुम अभिषेक को खो देते हो, जैसे तुम अभिषेक को बेचने लग जाते हो कि ले हैंड के लिए इतने पैसे लूंगा, प्रार्थना कितने पैसे लूंगा। जब तुम लालच करते हो, ओके इस घर में जाऊंगा ऑफरिंग में मिलेगी, जब तुम लालच आ जाता है तो अभिषेक खत्म हो जाता है। मुझे अभिषेक देने से पहले प्रभु ने सिखाया कि मैं नहीं आनी चाहिए, घुमंड नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए, पवित्रताई में खड़े रहना। जब 1 साल पवित्रताई में खड़ा रहा, बढ़ता गया 1 साल 1.5 साल, तो अभिषेक आया जिंदगी में। आज एक यूथ 10 दिनों में पाप में गिर जाता है, 15 दिनों में पाप में गिर जाता है, 15 दिन पवित्रता मिल गई, चल निराश हो गए, चल गंदी मूवी ऑन करने इंटरनेट पे, 15 दिन में दुखी हुए, चल जर्दा, चल बीड़ी, चल सिगरेट, चल बियर, चल दोस्तों के साथ, चल वही संसार के साथ, चलो दुखी हो गए, चलो ये, चल निराशा में पाप, चल अकेलेपन में पाप। आपको खुद सीरियस होना है। आपको पता है अकेलापन गिरा रहा है, किसी के साथ रहो। आपको पता है फोन गिरा रहा है, नॉर्मल फोन ले लो। आपको पता है ये चीज, ये दोस्त मुझे गिरा रहा है, संगति छोड़ दो, अभिषेक के लिए मूल्य चुकाना होता है। आपको पता है ये संसारिक सॉन्ग मुझे प्रभु के सॉन्ग में मन लगाने को रोकते हैं, तो डिलीट कर दो, डिलीट ऑल फॉर्मेट, फिनिश करो उसे। प्रभु के सॉन्ग में मन लगेगा, पूरा प्रभु के साथ प्रेम कर पाओगे। आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। मैंने कहा बस अभिषेक को खोजो, तुम ग्रेट बनोगे, तुम ऊंचे किए जाओगे। पिछली 5 मई को चर्च के 7 साल पूरे हो गए। मैं रोया, लोग देख रहे हैं, ओ 7 साल में इतनी बढ़ गई सेवकाई। मैंने कहा प्रभु मुझे पता है मैंने उतना नहीं कर पाया, और तू चाहता है। प्रभु ये तो एक छोटा सा अंश है, प्रभु मैं और करना चाहता हूं। मैं रोया पूरी सभा में, प्रभु ये थोड़ा है, तू जो मुझसे चाहता है प्रभु ये उतना नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझ पे उतरा और मैंने कहा कि संसार के लोग अपनी आत्मा इविल स्पिरिट को दे रहे, शैतान के आगे समर्पित करते, अपनी सोल दे रहे, शैतान को दे रहे। संसार के लोग कुछ भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है संसार ऊंचा हो रहा है, मैं मसीह में हूं, मैं क्यों ब्लेस नहीं हूं? क्योंकि संसार अपने ईश्वर के सामने, शैतान संसार जिसके वो पीछे है उसके लिए वो मूल्य चुका रहा है। वो अपने आप को भक्ति कर रहा है, 2 3 4 घंटे ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है कि मसीह सोया हुआ है। तो परमेश्वर कहता है संसार के लोग अपनी आत्मा दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, ऊंचे हो रहे हैं, मेरे लोगों का आत्मा कहां है? और मुझ में जब वो चीज निकली मैं खुद रोने लगा, सारी चर्च रोने लगी। मैंने कहा आज प्रभु कहते मेरे आराधकों का आत्मा कहां है? आराधकों के ऊपर मसा कहां है? दुनिया में लोग गा रहे हैं, भीड़ स्टेडियम भर जाते हैं, मेरे आराधकों का आत्मा कहां है? आपको अपनी आत्मा खुदा को देनी, पवित्र होना है। वो संसार है पर आपको अपनी आत्मा परमेश्वर के सामने सौंपनी है, सरेंडर करना है। प्रभु आज से पवित्रता ही में चलूंगा, संसार से अलग रहूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, चर्च जाया करूंगा, लगातार प्रेयर करूंगा, रोज बाइबल इतने घंटे पढ़ूंगा, रोज इतने घंटे प्रार्थना करूंगा। पास्टर की प्रेयर तो 5 घंटे से हमेशा ऊपर होनी चाहिए। बिलीवर्स कम से कम 3 घंटे से तो पार करो अपना आत्मिक जीवन का समय। पर आपको मैं इतने रोजे रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब मैं जीवन में देखता हूं कि जब भी हम रोजों में जाते हैं, मरते हैं, प्रभु बहुत काम करता है, तो मैंने कहा क्यों ना सारा साल मर ले। और इस साल मैंने चैलेंज लिया, रोजे नहीं तोड़ूंगा। तो अगर 40 रोजे में हम बहुत काम कर सकते हैं, ओके रखेंगे, कोशिश तो करें कितना कर सकते हैं। हालेलुया। तुम पता जब तुम 40 रोजे रखते हो तुम यूज होते हो, बहुत तुम बढ़ते हो। पास्टरों को पता होता है काम, पर 40 साल में एक बार मसीह मुश्किल से रखते जाओ। 40 रख लो, अब 7, अब 21, अब 3। पता जब मर रहे हो, अब एक कान का दाना मरता है तो बहुतों को जन्म देता है। तुम एक मर जाओगे, कितनों के आंसू पहुंच दोगे? परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। जब अभिषेक होता है आप सब कुछ जानते हो। उस अभिषेक ने कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाने वाले व्यक्ति को आज आपके सामने खड़ा कर दिया है। स्कूल में कभी खड़ा नहीं हो पाता था 10 बंदों के सामने, आज आपके सामने बोल रहा हूं, अधिकार और सामर्थ्य से, अधिकार सहित बोल रहा हूं, विश्वास सहित बोल रहा हूं। ये अभिषेक करता है। क्या आप चाहते हैं अभिषेक आपके साथ ऐसा करे? ओके, पढ़ेंगे।
पहला यूहन्ना 2:15 से 17, तुम ना तो संसार से ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। मूल्य ये है, ना तो संसार ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर प्रभु से प्रेम नहीं है तो आप प्रभु को वो अभिषेक नहीं दे सकते। संसार की वस्तुओं से प्रेम है, संसार से प्रेम है तो अभिषेक नहीं मिलने वाला। आज फैसला करना, या संसार को चुन लो या अभिषेक को। चुनाव करना है तो ही मिलेगा। चुनाव अभी करोगे तो ही आएगा। घर जाके सोचूंगा, वो भी कहूंगा जब अमृत संतु दोबारा कदे आएगा वो तो सोचूंगा। समझ पा रहे? अभी फैसला लेना है, अभी। हालेलुया। क्योंकि जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड। मैंने शरीर की अभिलाषा छोड़ी, आंखों की अभिलाषा छोड़ी, जीवन का घमंड छोड़ा, निमर किया, अपने आप को दीन किया, तो वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। क्योंकि ये सारी अभिलाषाएं पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से। संसार देता है, शैतान देता है। जब शैतान यीशु के पास आया, क्या किया? कहता सारा संसार का वैभव दिखा दिया। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़ा बड़ा राज्य, बड़ा बड़ा सब कुछ, क्या क्या ना ऐश दिखाई होगी जो आज मनुष्य चाहता है, ऐशो आराम। उसने कहा मेरे सामने झुक जा, सारा कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा केवल प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। शैतान नहीं झुकूंगा। लेकिन शैतान वहां से चला गया कुछ समय के लिए। एक द्वार फिर आया, यीशु ने फिर वचन के द्वारा जवाब दिया। फिर वो सदा के लिए चल गया कि दोबारा परीक्षा के लिए ना आ पाए। एक दो बार आपको वो रोकता है कि आप मसा के साथ खड़े ना हो जाएं, पर आज वो टाइम खत्म हुआ। आज अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसने बहुत पाप में गिराया, बहुत गंदगी में गिराया, बहुत ढीली ढीली सेवकाई में रखा। वो टाइम खत्म हो गया। आज सदा के लिए परीक्षाएं खत्म होगी। आज अभिषेक आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते। ये संसार ने मिट जाना है, उसकी अभिलाषाएं मिटती जानी है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्रता में चलो, तुम सदा बने रहोगे, कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। अभिषेक इतना ऊंचा करेगा कोई रोक नहीं पाएगा। आज लोग कंप्लेंट करते, इसने मेरे सामने बिजनेस खोल लिया, मेरा बिजनेस डाउन हो गया, इसने ये कर दिया, उसने ये वो कर दिया। अगर आपके ऊपर अभिषेक है, आप कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे। आपको पता है कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यूहन्ना 14:23-24, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। आज वचन दिया आपको, अगर कोई यीशु से प्रेम रखता है तो आज ये वचन को मानेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। और अगली बात मुझे हिला देती है हमेशा जब मैं पढ़ता हूं, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वचन याद रखो, पुराने नियम में याजकों के द्वारा अगुवाई होती थी लोगों की। आज अभिषेक के द्वारा आपकी अगुवाई होती है। तो आपको अभिषेक लेना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हम पास करेंगे। यस, आगे भजन संहिता 112 की 1-3, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानते। ये वचन ध्यान से सुनना। दुबई में आने से पहले प्रभु ने मुझे दिया था आपके लिए। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। बहुत धन्य है जो यहोवा का डर रखता है। ओके, भय मानना क्या है? भय मानना ये नहीं कि आप परमेश्वर से डरते हैं, वो लतबा तोड़ देगा अगर पूजा ना की, भक्ति ना की, वो ये हो जाएगा। वो आपका परमेश्वर ऐसा नहीं, कभी भी आपको सजा नहीं देता। ये पता है ना क्रिश्चियंस लोगों को, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप पे कोई प्रार्थना नहीं, तेरा कहता फायदा है, तेरा ही ना नुकसान। अगर तू नहीं आज्ञा ना, मैं पर तेन दुख नहीं दवांगा कदे भी। हमारा भला पिता है। और यहोवा का भय मान, और उसकी आज्ञा से अति जो प्रसन्न रहता है, यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न। आज के जाके बाइबल उठाओ, जो बाइबल पढ़ता है उससे पवित्र आत्मा बात करता है। बाइबल उठाओ, उसकी आज्ञा से इतना प्रसन्न हो जाओ, आपका शौक हो जाए बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना और रोजे रखना। मेरा शौक है प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, रोजे रखना। आपका जब तक शौक नहीं बनता, डिजायर नहीं बनती, पैशन नहीं बनता, ये उसकी होली स्पिरिट के पैशन नहीं बनता आपका, तब तक आप अभिषेक नहीं दे सकते। आपको पूरा डिजायर रखनी है, पूरी भूख अपने अंदर रखनी है उस अभिषेक के लिए। हालेलुया। उसकी आज्ञा से प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। यह भविष्यवाणी मुझे घोषित करनी है आपके ऊपर। आपका वंश, केवल आप ही नहीं, आप तो कई उम्र निकाल चुके काफी अपनी लाइफ की, आप और आपका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। मैंने कहा आने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले तुम होंगे। मैंने कहा था मुझे पता है तुम बिलीव नहीं कर पाओगे, मुझे पता है तुम बिलीव नहीं कर पाओगे, पर अगर तूने मान लिया हो जाएगा।
बात तो मानने की है ना। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोगों की, जो परमेश्वर के साथ सीधे कनेक्टेड है, उनकी संतान आशीष पाएगी। यस, आगे पढ़ेंगे। 3 में लिखा है उसका, ओके 3 में लिखा है उसके घर में धन संपत्ति रहती है। ये आपका मुद्दा मुझे प्रभु ने बताया कि ये बहुत लोग फेस कर रहे हैं। आपके घर में धन संपत्ति नहीं रहती, आपके अंदर बरकत नहीं रहती, आपके पास पैसा रहता नहीं है, ठहरता नहीं है, लोग दबा लेते हैं, आपके पैसा मार लेते हैं, नुकसान हो जाते हैं। इंडियन फैमिली में नुकसान हो गया, सारा पैसा वहीं लग गया, यहां कुछ हो गया, वहां कुछ हो गया, बीमारियों में। उनके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। बस आपकी लाइफ में धन संपत्ति रहेगा, आपको अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छे बच्चे मिलेंगे, अच्छे मददगार मिलेंगे, अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब्स, अच्छा बॉस, सब कुछ अच्छा होगा अगर खुदा आपके साथ है।